देशभर में जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते चर्चाएं जारी हैं, वहीं दूसरी ही तरफ तमाम ऐसे मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा दिलचस्प हैं और रोमांचक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए यहां पर सीमा हैदर के बारे में। इस वक्त वह चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के कराची से भागकर भारत आई, और ऐसे में देखा जाए तो सीमा हैदर की जो लव स्टोरी है वह चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर प्यार में पड़ चुकी हैं प्रयागराज के रहने वाले सचिन की, और ऐसे में देखा जाए तो सीमा हैदर जो पहले से ही शादीशुदा हैं और अब वह चर्चा का विषय इसी वजह से बनी हुई है कि सीमा हैदर अब वापस पाकिस्तान जाएंगी या फिर नहीं। हालांकि कोर्ट ने यहां पर अहम फैसला सुना दिया है, सीमा हैदर पर कोर्ट का अहम फैसला सुना दिया गया है, लेकिन दांवपेच यहां पर अब भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ है सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर जो चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस लौट आएं। मोदी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि सीमा हैदर और उनके बच्चों को सही सलामत पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रयागराज से जो सचिन है वह चाहता है कि सीमा हैदर उसी के साथ रहे। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त देशभर में इस मामले के चलते सियासत भी गरमाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि मामला जो है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब यहाँ पर सीमा हैदर को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं, और अब जहां एक तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो वहीं सीमा हैदर भी। अब यहाँ पर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सीमा हैदर को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं सीमा हैदर और उनके पति के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे यहां पर उनकी संपत्ति के बारे में भी। दरअसल सीमा हैदर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और सीमा हैदर को लेकर अब तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, और खुलासा हुआ है उनकी संपत्ति को लेकर। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीमा ने दावा किया कि उसने काठमांडू में सचिन के साथ मंदिर में शादी कर ली और अब वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। वहीं उसका पहला पति जो है गुलाम, वह पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगा चुका है कि उसकी बीवी सीमा और 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। गुलाम को लेकर सीमा का कहना है कि 2019 में और 2020 के बाद से उसके संपर्क में वह नहीं है, वो तो बस बहाने बना रहा है। अगर वह वापस पाकिस्तान गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। सीमा ने कहा कि अगर बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। सीमा हैदर का कहना रहा कि शादी के बाद से ही गुलाम उसे टॉर्चर किया करता था, उसके चेहरे पर मिर्ची पाउडर डाल दिया करता था। जब से उसने गुलाम को छोड़ा तब से वह उसका कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि अब वह सचिन से प्यार करती हैं और वही अब उसका पति है, और वह सचिन के साथ ही रहना चाहती है। उसके साथ वह काफी खुश है और बच्चे भी सचिन को ही अपना पिता मानते हैं। सीमा हैदर का कहना यह भी रहा कि सचिन ने मुझे 4 बच्चों के साथ अपनाया है। मेरा पहला पति गुलाम वीडियो जारी कर रहा है और बहलाकर बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि गुलाम मुझे पीटता था। कई बार वह मेरे चेहरे पर मिर्चियां फेंका करता था, और इसी वजह से मैं बीते 4 साल से गुलाम से अलग रह रही थी। सीमा हैदर का यह भी कहना रहा कि उसे सचिन ने ही हिंदी बोलना सिखाया और यहाँ की फिल्मों को देखकर भारत के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे सचिन के परिवार ने अपना लिया है, वे भी मुझे बहू मानते हैं। मैंने सचिन के लिए हिंदू धर्म भी अपना लिया है और अब हम कोर्ट मैरिज करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कहानी की शुरुआत हुई पाकिस्तान की कराची से। यहाँ की रहने वाली हैं सीमा हैदर। संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां पहुंची और 10 मार्च 2023 को शारजहां से टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची, और यहाँ पर उसकी पहली बार भारतीय युवक सचिन से मुलाकात हुई। सचिन प्रयागराज से नेपाल पहुंचा और सिर्फ सीमा से मिलने के लिए, और दोनों 7 से 8 दिन तक वहाँ साथ में रहे। दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई ऑनलाइन पबजी गेम से, जो काफी दिलचस्प रही है। दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। 2020 में दोनों की दोस्ती हुई। अब देखा जाए तो दोनों फाइनली यहाँ पर एक साथ हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ रहने का दावा कर रहे हैं। सीमा सचिन के साथ शादी करके भारत में रहना चाहती थी, और सचिन चाहता था कि वह सीमा के साथ पूरी जिंदगी बिताए। ऐसे में देखा जाए तो अब
सीमा ने एक ट्रैवल एजेंट से मदद ली और बताया कि वह भारत कैसे जा सकती है। फिर ठीक 2 महीने बाद 11 मई को सीमा एक टूरिस्ट वर्स्ट वीज़ा पर नेपाल पहुंची अपने बच्चों के साथ। और अब देखा जाए तो सीमा इस वक्त इस पूरी ही कहानी के चलते, अपनी लव स्टोरी के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच देखा जाए तो सीमा को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर उसकी संपत्ति के बारे में, तो यहाँ पर तमाम खुलासे और भी हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीमा को लेकर खुलासा हुआ है कि कैसे वह अपनी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बेचकर भारत आई है। सचिन के साथ रबुपुरा में किराए के मकान में अवैध रूप से रही पाकिस्तानी महिला सीमा पुलिस, स्वैट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दोनों अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चा में आ गए और इनके कब्जे से पुलिस ने 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मिलिट्री ऑफ इंटीरियर सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और बस की टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली न्यू सृष्टि AC डिलक्स बस बरामद किया। और वही महिला से पूछताछ भी की गई है। महिला ने सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का जवाब दिया और बताया कि वह अपनी 12 लाख रुपए की संपत्ति बेचकर यहां आई है और अब सचिन के साथ वह रहना चाहती है। सीमा ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम रिंद हजाना कोट DZ खैरपुर मिरर सिंध प्रांत पाकिस्तान की रहने वाली है और 2014 में सिंध प्रांत के मोहम्मदपुर रत्तोदरा कड़काड़ी पोस्ट थाना जैखंबाबाद निवासी गुलाम हैदर के साथ शादी की थी। लेकिन देखा जाए तो अब सीमा यहाँ पर भारत में जिस तरह से तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है, उसे देखते हुए यहाँ पर अब सीमा की मुश्किलें आगे चलकर बढ़ती हुई भी नजर आ सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि मोदी सरकार का इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला होगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री। महिलाओं को सम्मान देने की बात वह हमेशा ही कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज देखा जाए किसी महिला को की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सीमा हैदर का पति जिस तरीके से गुहार लगाता हुआ नजर आया है प्रधानमंत्री से, क्या देश के प्रधानमंत्री सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजेंगे या फिर नहीं, या फिर यहां पर सचिन और सीमा भारत में ही एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, PUBG गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्किन बंदा हूं। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया।